वेलकम टू KBS क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी माई सेल्फ असलम खान। तो स्टूडेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में या कह लो कंपनी अकाउंटिंग में इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इशू ऑफ शेयर में स्पेशली शेयर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, इसके मीनिंग्स के बारे में पढ़े थे, शेयर कैपिटल के बारे में हम लोग पढ़े थे, एथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ये सारे कैपिटल के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट शेयर्स के बारे में, शेयर्स के टाइप्स के बारे में, इक्विटी के बारे में, प्रेफरेंस के बारे में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हम लोग इसे छोटे से क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कह लो कंपनी अकाउंटिंग 12th कॉमर्स में, चाहे वो BCom लेवल हो, BBA लेवल हो, सारे लेवल में ये इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। तो देर न करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे शेयर शेयर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्म है आज का, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे शेयर के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया था, शेयर्स इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट, टुकड़ा, एक भाग, कुछ भी कह लीजिए, ये हमारा कहलाता है शेयर। अगर शेयर को बात करें, स्पेशली बात करें, तो इसके टाइप्स में शेयर बेसिकली हमारे दो ही प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है इक्विटी शेयर, दूसरा हमारा होता है प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं समतांश। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समतांश। समतांश हिंदी वाले बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए। और ये हमारा क्या है? पूर्वाधिकार अंश। ये हमारा क्या है? पूर्वाधिकार अंश। तो दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। पहले इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। देखो, अगर बात करें स्टूडेंट, इक्विटी शेयर जो होता है वही कंपनी के हमारे मेन स्वामी होते हैं, या कह लीजिए कंपनी के रियल ओनर। कंपनी के अगर रियल ओनर की बात करें तो यही होते हैं। कंपनी के जो मुख्य स्वामी होते हैं, रियल ओनर होते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे होते हैं जो सिर्फ कंपनी में प्रॉफिट कमाने के लिए वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए होते हैं। इनका ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम लोग थोड़ा से एक्सप्लेन करें इक्विटी शेयर के बारे में, आइए तो करते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर। तो मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर अगर मैं बात करें स्टूडेंट, तो कह रहा है इक्विटी शेयर आर इशू टू द जनरल पब्लिक। मतलब इक्विटी शेयर होता है, नॉर्मली क्या होता है, पब्लिक, ये आम इंसान, आम जनमानस को इशू की जाती है। एंड ये क्या होता है? नॉन रिडीमेबल इन द नेचर। इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? नॉन रिडीमेबल। स्टूडेंट, रिडीमेबल का मतलब होता है अ सर्टेन टाइम के बाद ऐसा किसी प्रकार का कोई भी शेयर जिसका पैसा रिडीम किया जाए, मतलब वापसी की जाए, जिसको हम हिंदी में शोधन के नाम से भी बोलते हैं। मतलब ऐसा शेयर जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जैसा भी डील किया गया हो, तो जब वो पैसा वापस किया जाता है तो वह रिडीमेबल। बट ये इक्विटी शेयर हमारा क्या होता है? नॉन रिडीमेबल होता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। तो इक्विटी शेयर आर इशू टू द जनरल पब्लिक, आर नॉन रिडीमेबल नेचर, एंड इन्वेस्टर इन द सच शेयर होल्ड टू राइट टू वोट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। जो मैं आपको ये अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिए, ये सबसे इसका की पॉइंट है। ये क्या होता है? नॉन रिडीमेबल नेचर का होता है, और राइट टू वोट, वोट देने का इनको अधिकार होता है। मतलब कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसमें बैठने का और कंपनी में वोट, अपना वोट देने का इनको क्या होता है? राइट होता है। शेयर प्रॉफिट एंड क्लेम द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के एसेट्स पर इनको क्लेम करने और कंपनी के प्रॉफिट को ये पाने का इनको अधिकार होता है। बट एक चीज़ है, इनका जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है, सॉरी इंटरेस्ट नहीं बल्कि डिविडेंड, इंटरेस्ट तो लोन के केस में होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें डिविडेंड, ये डिविडेंड क्या होता है? जो भी आप शेयर्स पर करते हैं तो शेयर्स पर आपको बेनिफिट के रूप में जो भी पैसा मिलता है वो हमारा क्या होता है? डिविडेंड, जिसको लाभांश बोलते हैं। हाँ, अगर इक्विटी शेयर की बात करें स्टूडेंट, तो इक्विटी शेयर क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग रिसोर्स होता है। शॉर्ट टर्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिसोर्स होता है, फाइनेंसिंग रिसोर्स होता है किसी भी कंपनी के लिए। इक्विटी शेयर क्या होता है? ये भी एक एग्जाम का पूछा गया सवाल है कि इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग रिसोर्सेज है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिसोर्सेज है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर आपको यहाँ से सिंपल भाषा में कहे इक्विटी शेयर को बताइए, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड इनका फिक्स नहीं होता है, इनको वोटिंग करने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर के बारे में लोग समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी भी आप समझ इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट निकालना चाहे निकाल सकते हैं। कह रहा है कि अगर बात करें स्टूडेंट, प्रेफरेंस शेयर वे शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें कंपनी एक्ट के अंतर्गत, ध्यान रखिए ये जो हमारा कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनको दो इनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर आर दोज विच हैव टू प्रेफरेंस, इनको दो क्या होता है, एक विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है ओवर द इक्विटी। इक्विटी वाले की अपेक्षा में इनको दो प्रकार का क्या होता है, एक अधिकार, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, इनको अधिकार प्राप्त हुआ होता है। ठीक है, चलिए कैसे मार्कर हो जा रहे हैं, चलिए ओके, चलिए अब आगे बढ़िए। तो इनको सर कौन कौन से दो राइट्स हैं, ये दो जो राइट्स इनको मिले हैं कौन कौन से दो राइट्स हैं ये आपको समझना है, कौन कौन से दो राइट हैं ये समझना है। पहला राइट इनको है कि प्रेफरेंस एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब इनको सबसे पहले कंपनी में डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार होता है। सबसे पहले कंपनी को यदि प्रॉफिट होता है और डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। ये पहला इनको राइट है, पहला इनको अधिकार है, प्रेफरेंस मिला है। और दूसरा प्रेफरेंस होता है प्रेफरेंस एज टू रिटर्न ऑफ कैपिटल, मतलब कि और कह रहा है एट द इवेंट एंड द वाइंड अप ऑफ द कंपनी, जब भी कंपनी समाप्त होती है, वाइंड अप होती है मतलब बंद होती है, तो सबसे पहले इनका कैपिटल क्या होता है, रिटर्न होता है। ध्यान रखिए इनका जो पैसा होता है सबसे पहले इनको लौटाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर कभी आपसे कोई पूछे प्रेफरेंस है, आखिर इनका नाम प्रेफरेंस क्यों रखा गया, दैट्स क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इनका नाम प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस के लिए एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनको दो प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। एक अधिकार हमारा क्या होता है, सबसे पहले अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो सबसे पहले इनको डिविडेंड मिलेगा। गाइस समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरा राइट अगर बात करें स्टूडेंट, तो अगर कंपनी कभी बंद होती है तो सबसे पहले इनका कैपिटल क्या होता है, लौटाया जाता है। चलिए सारी बातें समझ में आ रही होगी, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है, आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट का टैग लगा लीजिए। कह रहा है कि इक्विटी और प्रेफरेंस में आपका डिफरेंट आपसे पूछ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या नोट डाउन करना आप नोट कर लीजिए, मैं आपको वो समझाने का प्रयास करता हूँ क्या इसका है। देखो इक्विटी शेयर की बात की, इधर आपका इक्विटी शेयर, इधर आपका क्या है, प्रेफरेंस है। इक्विटी में अगर बात करें बेसिस ऑफ डिफरेंस में, इक्विटी शेयर हैज़ नो प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीविंग द डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब जो भी बातें मैंने बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो प्रकार का राइट होता है, इक्विटी वालों को ऐसा कोई राइट नहीं होता है। कैसा राइट्स है कि कंपनी को सबसे पहले डिविडेंड रिसीव करने का, और इन द केस ऑफ कंपनी यदि वाइंड अप होती है तो सबसे पहले इनका रिटर्न ऑफ कैपिटल करने का कोई राइट नहीं होता। किनको सर, इक्विटी वाले को। और इसी का उल्टा इसमें हो जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर को हैज राइट होता है, क्या प्रेफरेंशियल राइट होता है, रिसीविंग द डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। इनको सबसे पहले कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले इनको राइट है किस क्या चीज़ के लिए, राइट टू रिसीव द डिविडेंड, एंड इन द केस ऑफ कंपनी हैज वाइंड अप देन इन सच केस द कैपिटल आर टू बी रिटर्न फर्स्टली। दूसरा क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो पर्सन होते हैं उनको डिविडेंड देने के बाद किसको मिलता है, इक्विटी वाले को मिलता है। ध्यान रखिएगा, पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस वाले को, प्रेफरेंस को देने के बाद फिर इक्विटी वाले को मिलेगा। और इसमें जो कह रहा है डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड ऑन इक्विटी, मतलब इन्हें इक्विटी से कोई लेना देना नहीं रहता है, ये सिर्फ अपना हिस्सा लेंगे, इसके बाद जो बचता है तब इक्विटी वाले को मिलता है। ये अंतर कहने का मतलब है। द रेट ऑफ डिविडेंड कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, कह रहा है कि द रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर हम नॉट फिक्स, यहाँ पर क्या कर रहा है, नॉट फिक्स, मतलब कि जो भी डिविडेंड का मिलेगा वह इक्विटी शेयर होल्डर वालों को रेट फिक्स नहीं होता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो क्या होता है, पहले फिक्स होता है। दो बार हो गया ये,
द रेट ऑफ डिविडेंड नॉट फिक्स, द रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स बट बिफोर, कोई बात नहीं, हो गया। हाँ अगला ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, मतलब इक्विटी शेयर को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इक्विटी शेयर को कि हम इक्विटी शेयर ले लिए इसको प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। और प्रेफरेंस वाले में देखिएगा, इट मे बी कन्वर्टेड टू द इक्विटी शेयर इफ द टर्म एज प्रोवाइडेड बिफोर यूज, मतलब कंपनी शेयर इशू करने से पहले अगर उसने कोई टर्म्स कंडीशन रखा है तो उस टर्म्स कंडीशन की बिहाफ पर आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर टर्म एट ऐसा किया गया है तो कब, बिफोर द इशू ऑफ सच शेयर। ओके, एक बाई बैक, तो कभी भी इक्विटी का बाई बैक नहीं होता। बाई बैक मतलब स्टूडेंट क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को खुद ही खरीद लेता है, ओन परचेज। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को खुद परचेज कर लेता है तो ये हमारा कहता है बाई बैक। इक्विटी का कभी बाई बैक नहीं होता है, सॉरी हाँ क्या लिख दिया है तो कुछ, कैन नॉट बी बाई बैक। चलिए ये पॉइंट को कट कर देते हैं, इस पॉइंट को कट करिएगा, कॉमन हो गया। रिडेम्पशन, आइए रिडेम्पशन समझते हैं। अगला अंतर हमारा कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी रिडीम, मतलब कि इक्विटी शेयर जो हमारा होता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडीम नहीं कर सकते हैं। और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं एज पर टर्म इन द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में जैसा भी टच किया गया है इशू के समय आप अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगला वोटिंग राइट, अगर हम लोग बात करें अगला वोटिंग राइट कि प्रेफरेंस शेयर, आप जो इक्विटी वाले होते हैं कह रहा है इक्विटी शेयर हैव द राइट टू वोट द एनी डिसीजन इन द ऑल द सर्कमस्टेंस, मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंपनी, किसी भी केस में अगर बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इन्हें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठने का क्या होता है, राइट होता है, और साथ साथ इनको वोटिंग करने का अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए इस साइड में देखिएगा, कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट इन ओनली द स्पेसिफिक या स्पेशल सर्कमस्टेंस, मतलब कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति होती है जहां विशेष परिस्थिति में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में मीटिंग करने के लिए कहते हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। बट ये कुछ विशेष कंडीशन है, सारे कंडीशन में ऐसा नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पार्टिसिपेशन, एक हमारा और अंतर बच रहा है क्या, लास्ट वाला कह रहा है कि इक्विटी शेयर हैव टू राइट द पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है, अधिकार होता है कंपनी की जो मैनेजमेंट के मीटिंग होता है उसमें बैठने का, पार्टिसिपेट करने का क्या होता है, अधिकार होता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कह रहा है किसी प्रकार का कोई भी राइट नहीं होता पार्टिसिपेट द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के मैनेजमेंट में किसी प्रकार का कोई भी इनको बैठने का अधिकार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए सारा अंतर क्लियर हो गया। बाई बैक की बात करें स्टूडेंट, तो बाई बैक आपका इक्विटी होता है, प्रेफरेंस का नहीं होता है। इस सेम हो गया, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया था। ओके स्टूडेंट, सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद बात करें स्टूडेंट तो काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगला टॉपिक हमारा क्या है, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के प्रकार। अगर हम बात करें स्टूडेंट तो प्रेफरेंस शेयर के हमारे जो लगभग ये 8 प्रकार यहाँ रखा गया है। एक हमारा क्या रहा, पहला कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संचयी पूर्वाधिकार अंश। नॉन कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर, असंचयी। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल आपका है, नॉन रिडीमेबल या इरिडीमेबल कर लीजिएगा, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। ये ओवरऑल हमारे क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के प्रकार। देखो थोड़ा सा बारी बारी से थोड़ा सा इसको समझते हैं। कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रेफरेंस शेयर क्योंकि इनको दिया जाने वाला जो रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है पहले से फिक्स होता है। बट अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट की जगह लॉस होता है
उस साल कंपनी क्या करता है, इनके प्रॉफिट को रिजर्व करता है। क्या करता है, रिजर्व करता है नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर दूसरे साल प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले पिछले साल का दिया जाएगा लाभांश, इसके बाद बचता है तो करंट ईयर का लाभांश दिया जाता है। नॉन कम्युलेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉन कम्युलेटिव कहता है कि कंपनी को यदि प्रॉफिट हुआ है तो इनको डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, और नहीं हुआ है तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा और न ही रिजर्व किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिजर्व का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, रिजर्व का कोई प्रोविज़न नहीं रहेगा। इसमें रिजर्व का रहेगा, इसमें रिजर्व का नहीं रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला हमारा जो है यहाँ से मैं लेता हूँ, तीसरे नंबर उसको मैं देता हूँ कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि कुछ विशेष कंडीशन में ऑन द टाइम ऑफ बिफोर द इशू ऑफ शेयर, कंपनी के टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो अपने एक सर्टेन टाइम फिक्स होगा, उस टाइम के अंतर्गत आप अपने प्रेफरेंस को अगर चाहें तो इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं, ऐसा अधिकार दिया गया है। और इसमें नॉन कन्वर्टेबल नहीं, आपको किसी प्रकार का कोई भी आप राइट नहीं दिया गया है कि आप अपने प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट करा लीजिए। तो दो ये हो गए, दो ये चार। इसके बाद हमारा अगर बात करें तो रिन्यूएबल, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी प्रेफरेंस जिसे एक सर्टेन टाइम के बाद 1 साल 2 साल 3 साल या मैक्सिमम जैसा भी टर्म्स कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग अगर प्रेफरेंस शेयर के पैसे को रिडीम किया जाता है, वापसी की जाती है, जिसको शोधन बोलते हैं, तो ये हमारा कहता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और इरिडीमेबल जिनका शोधन न किया जाए वो हमारा कहता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बट अब ये ध्यान रखिएगा, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया, बैन लग गया है। अब इस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं किया जाएगा। ओके, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, देखो ये प्रेफरेंस शेयर वे होते हैं जिनको अपना हिस्सा तो मिल जाता है, जिनको कंपनी के द्वारा जो भी इनका डिविडेंड है इनको मिल जाता है, लेकिन फिर भी ये अगर कंपनी सारा डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद अगर कंपनी को कुछ सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है तो उस सरप्लस प्रॉफिट में से भी इनको डिविडेंड देने का राइट होता है, मतलब रिसीव कर सकते हैं। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी प्रॉफिट का कुछ पैसा सरप्लस के रूप में बच जाता है तो उस बचे हुए पैसे में से भी इनको डिविडेंड मिलने का क्या होता है, राइट होता है। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेशन में ध्यान रखिएगा, बस इनको जो भी इनका हिस्सा था इनको मिल जाएगा। एडिशनल प्रॉफिट या कह लीजिए जो बचा हुआ लाभ है, ये सरप्लस जो हमारा प्रॉफिट अभी भी कुछ रिमेनिंग बच जाता है तो उस बचे हुए प्रॉफिट में से इनको मिलने का कोई राइट नहीं होता है। तो ये सारी बातें आपको प्रेफरेंस शेयर के प्रकार को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे और भी बच्चे को ये इसका बेनिफिट मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल का पोर्शन स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे गाइस। ओके, आप बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।